कि निर्माण इंजीनियर को ठीक से याद है कि निर्माण कार्य सितंबर से पहले किंतु मई के बाद। बेटा शीट ये कंप्लीट हो गई है, इसको अगर हो तो ठीक है, नहीं है अगर भूल गए आप तो परेशान मत होइएगा, भैया के पास होगी मुश्किल लग रही है, शायद वो खत्म हो गई उसी, तो फिर भी क्योंकि अगर उधर मैनेज कर लो शीट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है शायद, है ना। तो बेटा क्या बोला गया, निर्माण इंजीनियर को ठीक से याद है कि निर्माण कार्य सितंबर से पहले किंतु मई के बाद। तो आप गौर करना बेटा, सितंबर से पहले और मई के बाद महीने होते कौन कौन से? एक तो जून होता है, एक जुलाई होता है, एक अगस्त होता है, तो यही 3 महीने तो होते हैं, जिसमें से जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई कितने दिनों का होता है 31, और अगस्त भी 31। पढ़िए जरा पहली जानकारी, अगल बगल मैनेज कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। निर्माण इंजीनियर को ठीक से याद है कि निर्माण कार्य सितंबर से पहले किंतु मई के बाद। तो बेटा सितंबर से पहले किंतु मई के बाद हुआ है, और पढ़वा के लिखा हुआ है उस विशेष महीने में 31 दिन नहीं थे। तो अगर 31 दिन नहीं थे तो देखो 31 वाला ये हट गया, 31 वाला ये हट गया, तो निर्माण कार्य किस महीने में हुआ होगा? जून। पहली जानकारी देवी जी क्लियर हुआ? सिंपल। दूसरी जानकारी क्या कह रही है आपसे, वो पढ़िए। बिल्डर को ठीक से याद है कि निर्माण कार्य फरवरी के बाद किंतु अक्टूबर से पहले। बेटा फरवरी के बाद और अक्टूबर से पहले महीने होते कौन कौन से, ये बताओ। फरवरी के बाद तो मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, और बताओ जून होता है, जून के बाद सर जुलाई होता है, और अगस्त होता है, और सितंबर होता है। ये महीने इतने होते हैं। मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई महीने में 31 होते हैं, अगस्त में 31, सितंबर में 30। पढ़िए जरा दूसरी जानकारी क्या दिया गया। बिल्डर को ठीक से याद है कि निर्माण कार्य फरवरी के बाद किंतु अक्टूबर से पहले हुआ, लेकिन उस महीने में 31 दिन नहीं थे। तो बेटा अगर इस महीने में 31 दिन नहीं थे तो 31 वाला एक अगस्त हट गया, एक मई हट गया, मार्च हट गया, और जुलाई। लेकिन अभी भी अगर ध्यान से देखो तो 3 महीने बचे हुए हैं। तो क्या निर्माण कार्य किस महीने में होगा ये कंफर्म हो पा रहा है? 3 महीने, वो ये होना चाहिए था, इसलिए पहले से आंसर आएगा, दूसरे से। और बेटा शीट में कोई सवाल, सभी लोग कोई सवाल ऐसा? देखिए आपको शीट पूरी आ गई, इसका मतलब है तभी आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम यही मान के चलते हैं जी। 20, 27, चलिए 20 और 27 और देख लेते हैं। पहले 20 देखो बेटा, यदि कोई 20 नंबर देखना, यदि कोई 2 व्यक्ति एक साथ स्टेशन नहीं पहुंचे, बेटा आप इधर शेयर कर लो उनके साथ, लास्ट वाले हरीश टी शर्ट वाले भैया अभी इधर पहुंचो, बगल में इधर जाओ, आपको शीट है, मैनेज कर लो आपस में मिलजुल के, ठीक है। शीट है बेटा, भूल गए? हाँ नहीं आए थे, ग्रुप है तुम्हारी, मिली नहीं, क्या बात करते हो? हाँ सॉरी, नहीं अभी आए वो नहीं, मतलब कल आए थे, परसों आए थे, कल आए थे, शीट मिली होगी बेटा, कल भी नहीं मिली थी। अरे क्या बात, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास है ग्रुप, बढ़िया बेटा। मैं इनको बैठा लो, भैया तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, एक लोग इधर आ जाओ, थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाओ। ये मतलब सुनो मेरी बात बेटा, कल मेरी एक रिश्तेदार हमारे एक हैं दूर के, उनके बेटे से बात हुई, और आपको बताएं ज्यादातर स्टूडेंट बहुत लापरवाही से पढ़ाई करते हैं, और ये उनको फ्री में नंबर मिल जाते हैं हाई स्कूल इंटर बीएससी में, मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो आदत खराब होती है। तो ये आदत बिगाड़ी किसने? बोर्ड ने, यूनिवर्सिटी ने। सुधारनी किसको पड़ेगी? हम लोगों को, हम लोग सुधरवाएंगे कंपटीशन में। क्योंकि बेटा जैसे हाई स्कूल इंटर बीएससी फ्री में हो जाता है बिना मेहनत के, क्या सोचते हो वैसे नौकरी नहीं। आगे बढ़ बेटा, आगे जाओ, अच्छा आगे बैठ जाओ। क्योंकि पढ़ने मतलब ये नहीं कि पढ़े ना पढ़े आपसे क्या, ऐसा नहीं है, हमसे ही सब कुछ है, पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, कोई रास्ता नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं बिना पढ़े। तो फ्री में जैसे बीएससी हाई स्कूल हो जाता है कि वैसे नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, है ना। रेगुलर आना बहुत जरूरी होता है, मंत्री समझ रहे हो। घर वालों को पता था कि तुम 2 दिन से नहीं आ रहे थे,
घर वालों को बता दिया कोचिंग नहीं जाना, कि कोचिंग नहीं जाना। बाकी समझदार हम कहना क्या चाहें, थोड़ा सा आप लोग सुधार करो। ये बहानेबाजी, ये झूठबाजी, ये सब बेईमानीबाजी नहीं काम आएगी बेटा। सही बता रहे हैं। थोड़ा सा ये जो हम निर्देश देते हैं, कोई भी टीचर आपको डांटता है, डपटता है, समझाता है, क्योंकि आप लोग इतने बड़े अभी नहीं हुए कि अपना हित ऐसे समझ पाओ। अभी आप लोग इतने बड़े नहीं हुए बेटा, इसलिए हम लोगों को एक गार्जियन की तरह आप एक्सेप्ट किया करो, और हम लोग जो कहे हमारी बात को मान लिया करो, क्योंकि आप आए तो भविष्य बनाने ही हो। तो भविष्य बनाने के लिए अगर आपको कुछ समझाया जाए तो उसको फॉलो कर लिया करो। अदरवाइज बेटा ऐसे साल 2 साल 3 साल ऐसे बने रहोगे, कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए निर्देश मानो जो भी कहे। कल मेरे रिश्तेदार से बात हुई जब उनके बेटे से, तो भाई साहब उसके बाद मैं फोन में बात कर रहा था, अगर वो सामने होता तो मैं उसको इतना मारता, हाथ पैर तोड़ देता, इतने गुस्से में था। मैं जब बात कर रहा था तो जनाब इंटर में फेल हो गए। इस साल इंटर का रिजल्ट बहुत अजीबोगरीब रहा है। जो नंबर फ्री में मिल जाते थे ना, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार नंबर बहुत ज्यादा फ्री में नहीं मिले। आपने देखा होगा परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं लोगों को बन पाया। तो वो जनाब का कहना यह था, सर भैया इंटर में फेल हो गए और दोबारा फिर से करेंगे। बर्तना के हैं, बर्तना से कोई जानता होगा, लगना वहीं के। तो बोले कि दोबारा फिर से करेंगे। अगले की मतलब बातचीत में समझ ही नहीं आ रहा कि कोई डर है, शर्म है, कुछ नहीं, तो समझ नहीं आ रहा। फिर कर लेंगे, और भाई पूरे स्कूल के नंबर खराब आए इस बार, तो ऐसा बोल रहा। ये बढ़िया, किसी की परसेंटेज ही नहीं बनी। तो मन में तो आया कि तुम्हें पिटाई करे, फिर हमने छोड़ो हटाओ क्या करें, क्योंकि फोन पे है, सामने होते तो देखते। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें इसलिए क्योंकि उसको पता था कि नंबर मिलने हैं, स्कूल फिर पास होना ही है हमको। ये होता है चीजें। एनीवे 20 नंबर में आ जाओ। यदि कोई 2 व्यक्ति एक साथ स्टेशन नहीं पहुंचे तो LM, JT और R में से स्टेशन सबसे पहले कौन पहुंचा? बेटा आपको 5 नाम दिए गए, कौन कौन से? LM, JT और R। इनमें से बोला ये गया, इन पांचों में से बेटा, इन पांचों में से सबसे पहले स्टेशन कौन पहुंचा? सबसे पहले स्टेशन कौन पहुंचा? इन पांचों में से सबसे पहले स्टेशन कौन पहुंचा? बस ये पूछा गया। बेटा कोई भी हो सकता है, L भी हो सकता है, M भी, JT और R कोई भी हो सकता है। अब इसके लिए इन्होंने आपकी मदद की है। पहली जानकारी पढ़ो बेटा, M केवल J और T के बाद पहुंचा है। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहला व्यक्ति ये है, सबसे पहले जो पहुंचा होगा, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर पहुंचने वाला है, फिर ये तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है, ये चौथे नंबर पर पहुंचने वाला है, ये 5वें नंबर पर पहुंचने वाला है। क्या कहा गया बेटा? पढ़ो। बोला गया M केवल J और T के बाद पहुंचा है, मतलब केवल 2 लोगों के बाद पहुंचा है। M जो है वो केवल 2 लोगों के बाद पहुंचा है। तो बेटा केवल 2 लोगों के बाद अगर पहुंचा है तो क्या M को यहां लिखना सही रहेगा? पढ़िए क्या लिखा? M केवल J और T के बाद पहुंचा है। इसका मतलब है कि M से पहले केवल J और T गए होंगे। तो बेटा अगर M के आगे गए होंगे तो J और T इन दोनों कुर्सियों पे होंगे। अब इन दोनों कुर्सियों में से ये नहीं पता चल पा रहा है कि J किस पे लिखे और T किस पे लिखे। तो अगर बेटा J यहाँ आ जाएगा तो T इस पे चला जाएगा, और अगर T इस पर आ जाएगा तो J इस पर। चलो कोई बात नहीं। पहली जानकारी के हिसाब से क्या ये बता पाओगे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन पहुंचा? J भी हो सकता है और T भी। पहली जानकारी से बेटा कंफर्म नहीं हो पाना। दूसरी जानकारी बच्चा पढ़ो। दूसरी जानकारी में क्या कहा गया? LR से, अच्छा केवल तो नहीं लगा। अच्छा पढ़िएगा, दूसरी जानकारी में कहा गया कि LR से पहले पहुंचा है। बेटा L अगर R से पहले पहुंचा है तो L कहीं भी हो सकता है, R कहीं भी हो सकता है। हो सकता है L यहाँ, R यहाँ। बताओ क्या L जो है वो R के आगे है कि नहीं? अच्छा होने को तो ये भी हो सकता है कि सर L यहाँ, R यहाँ, ये भी तो पॉसिबल है। बाकी और भी कहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले नंबर की कुर्सी पे कौन आ रहा है, क्या ये बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे, हटाओ बेटा। जब पहले से भी ना आ पाए, दूसरे से भी ना आ पाए, तब दोनों को मिला। तो आइए इसको मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज कर देते हैं। तो पहली वाली जानकारी तो हमने ये यूज कर ली है। अब एक काम करो, दूसरी जानकारी को भी इसी में इस्तेमाल करो। बोला गया LR से पहले पहुंचा है, तो
तो अगर एल आर से पहले पहुंचा है तो बेटा एल आर को यहां लिखने के लिए यही दो कुर्सियां बचती हैं, तो इन दोनों में से एल आर से पहले पहुंचा है तो एल यहां लिख दें और आर यहां लिख दें। देखकर बताओ जो एल है क्या वो आर से पहले है कि नहीं? बोलो बेटा, एल आर के आगे, ठीक है। तो चलिए लिख दिया। आप बता पाओगे सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है? अभी भी जे भी हो सकता है और टी भी, तो मिलाकर भी आंसर बेटा 20 के अलावा 27 शायद बोल रहे थे भैया। बिल्डिंग में कितनी मंजिलें हैं? बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान देना बेटा। बिल्डिंग में कितनी मंजिलें हैं? पहली जानकारी पढ़िए। जिस इलाके में बिल्डिंग है उसमें नियम है कि बिल्डिंग की 6 से अधिक मंजिलें नहीं हो सकती, भूतल सहित। तो ये कहा गया वहां नियम है कि 6 मंजिल से अधिक की बिल्डिंग नहीं हो सकती। बेटा अगर 6 से अधिक की नहीं हो सकती तो 6 या 6 से कम तो हो ही सकती है ना। हो सकता है 6 मंजिल वाली बिल्डिंग हो या 5 या 4 या 3 या 2, कुछ भी हो सकती है। तो इस आधार पर अगर देखोगे तो बिल्डिंग में कितनी मंजिलें क्या बता सकते हो, क्योंकि वो 6 भी हो सकती है, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, कितनी भी हो सकती है। पहली जानकारी से आप ये तय नहीं कर पाओगे कि कितनी मंजिलें हैं। कर सकते हो क्या? हटाओ। दूसरी जानकारी, दूसरे में क्या कहा गया बेटा? दूसरे में कहा गया बिल्डिंग में 3 परिवार रहते हैं और कोई भी 2 परिवार एक दूसरे के एकदम ऊपर या नीचे नहीं रहते। बिल्डिंग में 3 परिवार रहते हैं और कोई भी 2 परिवार एक दूसरे के एकदम ऊपर और एकदम नीचे नहीं रहते। तो देखो इनका कहने का मतलब क्या है? इस बिल्डिंग में 2 कितने परिवार रहते हैं? 3 रहते हैं और कोई भी 2 परिवार एक दूसरे के एकदम ऊपर या नीचे नहीं रहते। लेकिन तरीका देखना कितना अच्छा है। मान लो इस सबसे नीचे वाली फ्लोर पर एक परिवार रहता है, मान लो रहता है, तो इसके ठीक ऊपर वाली पर कोई नहीं रहता होगा, फिर उसके ऊपर वाली पर कोई रहता होगा, फिर उसके ठीक ऊपर वाली पर कोई नहीं रहता होगा, फिर उसके ऊपर वाली पर कोई रहता होगा। एक तो स्थिति ये बन सकती है। जरा गौर करो, चेक करो बेटा, ध्यान दो। इन्होंने कहा बिल्डिंग में 3 परिवार रहते हैं, इस मंजिल पर एक परिवार, इस मंजिल पर एक परिवार, इस मंजिल पर एक परिवार, और इन्होंने एक बात और कही कि कोई भी 2 परिवार, पढ़ी क्या लिखा? पढ़ने की हो रही, पढ़ो बेटा। कोई भी 2 परिवार, पढ़ो बेटा, एक दूसरे के ऊपर या एकदम ऊपर या नीचे नहीं रहते। तो आप चेक करो बेटा, ये परिवार जो है इसके ठीक ऊपर कोई रह रहा है क्या? नहीं, कट ऑफ। अच्छा, इस परिवार के ठीक ऊपर कोई रह रहा है क्या? नहीं। अच्छा, इस परिवार के नीचे कोई रह रहा है ना? तो कुल मिला के इनके बीच में गैप भी बना हुआ है। तो इस हिसाब से देखोगे तो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, 5वीं, सही बात है। तो इस हिसाब से देखोगे तो इस बिल्डिंग में कितनी मंजिल दिख रही है? 5। अच्छा, अगर स्थिति ये हो सकती है तो फिर स्थिति एक और हो सकती है। देखो, मान लो सबसे नीचे वाली मंजिल पर कोई नहीं रहता है, मान लो थोड़ी देर, उसके ऊपर वाली पर कोई रहता है, फिर उसके ऊपर कोई नहीं रहता, फिर कोई रहता है, फिर कोई नहीं रहता, फिर कोई रहता। चेक करो इस समय यहाँ पर कितने परिवार रह रहे हैं? 3, सही बात है। और बेटा कोई भी परिवार जो रह रहा है उसके अगल बगल कोई नहीं रह रहा, सही बात है। और इस समय अगर गौर करोगे तो इस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें निकल के आ रही है बेटा? चेक करो कितनी आ रही है? 6। तो बिल्डिंग में बेटा 5 मंजिलें भी हो सकती है और 6 भी। क्या कंफर्म हो पा रहा है कि इस बिल्डिंग में कितनी? बोलो बेटा, 5 भी हो सकती है और 6 नहीं हो पा रहा। अच्छा, ना पहले से ना दूसरे से, चलो दोनों को मिला देते हैं, मिलाते हैं। सर मिला दीजिए। जब मिलाओगे आप तो आपने क्या किया? दूसरी जानकारी के मुताबिक ये 2 चित्र बनाए बेटा, और पहली जानकारी क्या बोली गई थी? जरा पढ़ो, पढ़ो बेटा, पढ़ो। पहली जानकारी क्या बोली गई थी बेटा? पढ़ो। बिल्डिंग है, वहां नियम क्या है? 6 से ऊपर मंजिलें नहीं होंगी। तो 6 से ज्यादा नहीं होगी, 6 से 6 या 6 से कम तो हो सकती है, मतलब 6 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो मिलाकर भी अगर देखें तो भी ये दोनों ही संभव है। तो इसलिए हम ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि बिल्डिंग में कितनी मंजिलें हैं। वो 6 भी हो सकती है सर और 5 भी। तो इसलिए बेटा इसका आंसर होगा डी। अब आपने 27 इसलिए लगवाया था, 27 का साथ हमने आपको ए लगवाया होगा ना। तो 27 का बेटा अब क्या हो गया बच्चा? डी हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। और कोई सवाल बेटा? नया टॉपिक शुरू करें? हाँ, शुरू करें सर। नया चैप्टर
इसको हम रब कर दे रहे हैं, हटा देते हैं। सवाल जब लगाएंगे तो हम क्लास के बाद आपसे पूछना पड़ा, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लास के बाद। चलो बेटा आओ शुरू करते हैं, नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है असमानताएं या कह सकते हो इनइक्वालिटीज। ये क्या होता है समझिए बेटा, ये चैप्टर जो आता है वो रीजनिंग में एक यूनिट के अंतर्गत आता है, एक अध्याय के अंतर्गत। कौन सा अध्याय है? गणितीय तर्क शक्ति। आप लोगों ने रीजनिंग में जब आप अपना सिलेबस देखना तो सिलेबस में आप देखा गणितीय तर्क शक्ति नाम से भी आपको कभी कभी चैप्टर दिए जाते हैं। कभी सिलेबस देखना किसी भी परीक्षा का इस नाम से भी दिए जाते हैं। तो इसी के अंदर आता कौन सा चैप्टर है? इनइक्वालिटीज, ये सी आता है। अब इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। जैसे पेपर में इनइक्वालिटी नाम से आ गया तो उनको लगता है फिर गणितीय तर्क शक्ति क्या है, और अगर गणितीय तर्क शक्ति नाम से आ गया तो उनको लगता है कि सर इनइक्वालिटी तो पूछा ही नहीं गया, जबकि आपको बता दें दोनों एक ही, वो इसमें से चाहे ये नाम दे दें चाहे वो दे दें। गणितीय तर्क शक्ति को बेटा कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, आप सिलेबस कभी भी देखना, आप गूगल पे सर्च करोगे और कोई भी चाहे पुलिस की परीक्षा देने में इच्छुक हो या आप बैंक की या एसएससी या रेलवे व्हाटएवर जो आपका मन करे किसी में भी, तो आप चेक करना बेटा, उसमें आपको ये टॉपिक मिलता है, हर परीक्षा में आता है। ठीक, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें होगा क्या सर? इसमें यह है कि आपको कोई भी दो संख्या जैसे दी जाएगी, मान लीजिए कोई दो संख्या आपको हम देते हैं, कोई भी दो संख्या हो सकती है, जैसे मान लो ये 10 है वो 15 है, ये 20 है वो 25 है, ये 5 है वो 6 है, कुछ भी हो सकता है। तो पता नहीं कितनी कितनी है, लेकिन इस संख्या और उस संख्या के बीच में आपको संबंध बताना होगा। और संबंध क्या बताना होगा? मतलब ये कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन सी बराबर। दुनिया में केवल 3 ही रिश्ते होते हैं बेटा, बड़ा, छोटा और बराबर। केवल 3 रिश्ते होते हैं इस दुनिया में, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं होता। ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। तो ये जो संख्या है ये बगल वाली संख्या से बड़ी भी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है बेटा, या बराबर भी हो सकती है। अच्छा, आप लोग एक बात तो समझते ही होंगे, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि ये जो निशान लगता है इसमें जो ये खुला हुआ हिस्सा होता है, 2 लाइनें, खुला हुआ मुंह, ये जिसकी तरफ होता है उसको बड़ा कहा जाता है। क्या ये बात मानते हैं? मालूम है भैया? मालूम। और जिसकी तरफ ये क्लोज होता है, बंद, वो क्या होता है? छोटा होता है। चलिए पढ़ के बताइएगा एक चीज सब लोग, ये क्या लिखा है? क्या लिखा? ई बड़ा है। सही बात है बेटा, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा? वो क्या लिखा? आपको पता है जब ये बोल रहे हैं तो पूरी क्लास की आवाज एक जैसी आ रही, पी बड़ा है क्यू से। उसको बोलते समय आप नोटिस करना क्लास में 2 आवाजें आती। ये क्या है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये मनुष्य के मस्तिष्क का स्वभाव होता है, सभी का होता है, मेरा भी होता है, सबका होता है। क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, ये बड़ा निशान जिसकी तरफ लगा होगा हमेशा ध्यान उसकी तरफ पहले जाता है। ये इस मस्तिष्क का स्वभाव होता है। अगर आप गौर करोगे तो इसमें बड़ा निशान किसकी तरफ है बेटा? पी की तरफ। तो सबने सीधे बोल दिया सर पी बड़ा है क्यू से। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये बड़ा वाला निशान किसकी तरफ है? बी की तरफ। तो इसको देखो, आप गौर करना, कुछ लोग आप में से बोल भी रहे थे कि बी बड़ा है ए से। वो गलत नहीं है, वो सही बोल रहे हैं।
तो मतलब ये कि इसको आपने दो तरह से बोल रहे हो, कुछ लोग कह रहे हो बी बड़ा है ए से, और कुछ कह रहे हैं कि ए छोटा है बी से। बातें दोनों सही है, लेकिन सर बोला जाए तो कैसे बोला जाए, सही नियम क्या होता है? तो आपको बता दें, सही नियम ये होता है कि जैसे हमने आपके सामने एक शब्द लिखा और आपसे कहा कि बताओ बेटा, हमने आपसे एक शब्द लिखा और आपसे कहा कि बताओ ये क्या लिखा है। एक शब्द लिखा, एक शब्द लिखा और हमने कहा कि बताओ ये क्या लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा है? सीता। भैया ये बताओ, आपने आतिश काहे नहीं पढ़ा इसको? इधर से पढ़ो, आतिश है, ATIS आतिश लिखा है। लेकिन आप जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी चीज को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का जो सही ढंग होता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, बाएं से दाएं होता है। इसीलिए आप बाईं तरफ से पढ़ रहे हो, सीता। ऐसे ही तो है, सही बात है ना? अगर हमने आपसे कहा बेटा एक शब्द लिखा है, बच्चा बताओ ये क्या लिखा है, मार तो नहीं बोल रहे हो ना इसको? क्या लिखा है? राम। क्योंकि आप जानते हो कि सर बाईं तरफ से पढ़ा जाता है। अच्छा, हमने आपसे बोला कि बताओ बेटा ये एक संख्या लिखी है, कितनी लिखी है? 627 का ही नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आप जानते हो कि सर किसी भी चीज को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का सही ढंग होता है लेफ्ट से राइट, बाएं से दाईं तरफ, मतलब बाईं तरफ से। ऐसे ही तुम्हें। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो आप गौर करना बेटा, यहाँ पर जो निशान है अगर देखोगे तो बाईं तरफ देख रहे हो, बाईं तरफ, तो ये बड़ा दिख रहा है बाईं तरफ, इसलिए बोला P बड़ा है Q से। और उसमें भी देखो तो अब बाईं तरफ बताओ कैसा दिख रहा है, बाईं तरफ लेफ्ट साइड छोटा। तो बोलने का सही मैनर, सही डिसिप्लिन, सही ढंग होता है A is less than B, A छोटा है B से। वो बात गलत नहीं है कि B बड़ा है A से, बात गलत नहीं है, पर बोलने का सही ढंग क्या होगा बेटा? A छोटा है B से। क्या हमारी बात समझ पा रहे? इन्हीं नियमों के आधार पर तो इस निशान को बड़ा कहा गया है। आप चेक करो इस निशान को, देखो जरा, इसमें बाईं तरफ कैसा दिख रहा है? बाईं तरफ बड़ा, इसलिए बड़ा। इसमें देखो बाईं तरफ कैसा दिख रहा है? छोटा, इसलिए छोटा बोला। क्या बात समझ में? अच्छा, इतनी बात हो गई। अब अगर मान लीजिए सर कभी भी किन्हीं दो लोगों के बीच में दो निशान आ जाए, तो सर क्या पढ़ेगा? P या तो बड़ा है या बराबर है, यही तो बोलेगी बेटा, या बड़ा है या बराबर है। अच्छा, मान लो बेटा इन्होंने क्या किया, ऐसे काट दिया, तो इसका मतलब हुआ कि P जो है वो बड़ा और बराबर नहीं है। तो सर अगर बड़ा और बराबर होगा नहीं, बड़ा और बराबर होगा नहीं, तो बचा क्या? इसका मतलब है कि वो यहाँ पता है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि P छोटा है Q से। क्या इस बात का मतलब बेटा ये निकल के आए? सिंपल सी बात। चलिए अब शुरू करते हैं इसके नियम, जल्दी से नियम सवाल। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है, एक बार सीख लोगे तो जीवन भर के लिए काम आ जाए, कभी भूलोगे ही नहीं। बहुत आसान नियम है इसके। आओ देखते हैं सर समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सर, इसमें करना क्या है, बहुत सरल से नियम। इस चैप्टर में आपको बेटा कथन दिए जाएंगे, कथन के बाद निष्कर्ष दिए जाएंगे। निष्कर्ष इंग्लिश में आप कहते हो इनको स्टेटमेंट और सर कंक्लूजन। ठीक है। अच्छा, जो नियम बनाए गए हैं सर, नियम रूल्स बनाए गए वो बनाए गए हैं कथन के लिए। हमेशा ध्यान रखना, वो कथन के लिए नियम बनाए गए, स्टेटमेंट के लिए कभी भी ध्यान रखना। निष्कर्ष के लिए कोई नियम नहीं बनाया, कथन के लिए ही नियम बनाया। पहला नियम साथ में समझिएगा, नोट नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है बेटा। पहला नियम ये है कि मान लो कोई दो लोग हैं, P है और Q है, कोई दो लोग हैं, इन दो लोगों के बीच में बहुत सारे निशान लगे हैं बेटा, बहुत सारे। और इस समय देखो तो क्या सारे के सारे निशान जो हैं वो एक ही दिशा में चल रहे हैं? सब में अगर देखोगे तो जो बड़ा 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 लगा है वो किसकी तरफ लगा है? और सब में छोटा 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 किसकी तरफ चल रहा है? Q की तरफ। इस पूरे सफर में आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बच्चा, क्या इसके साथ नीचे बराबर भी लगा है? बड़ा या बराबर, इसके नीचे भी बराबर लगा है, इसके नीचे भी बराबर लगा है, इसके नीचे भी बराबर लगा है। क्या एक बार भी, कम से कम एक बार भी, क्या बिना बराबर के दिखा कि नहीं दिखा? इसके नीचे बराबर नहीं लगा है। तो अगर सर ध्यान रखना, सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक बार भी बिना बराबर के दिख जाए, कम से कम एक बार भी, तो बस वही हमारा फैसला होता है। हम सीधे कहेंगे कि गुरुजी बाकी सब निशान हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अब जो परिणाम निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा, पता है वो क्या निकलेगा? P बड़ा है Q से। अच्छा, अगर दो बार बिना बराबर के दिख जाता तो
3 बार बिना बराबर के दिख जाता तो भी परिणाम यही, अगर 4 बार दिख जाता तब भी रिजल्टेंट यही। क्या याद रहेगा कि अगर बिना बराबर के दिख जाए तो बस वही हमारा फैसला, वही हमारा रिजल्ट नियम के मुताबिक। कथन में अगर यह स्थिति दी जाए तो उसका परिणाम ये निकल के आएगा। दूसरी स्थिति, मान लो P से लेकर Q तक हम चले जा रहे हैं, चेक करके बताओ क्या सारे निशान एक ही दिशा में लगे? लगे। सब में बड़ा 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 बेटा किसकी तरफ लगा? P की। आप बताइए इस पूरे सफर में क्या बेटा एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं आया सर, सब में बराबर लगा। और अगर सर सभी के नीचे बराबर 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 सभी के नीचे लगा है तो हमारा जो फैसला आएगा वो भी बराबर के साथ में ही आएगा। हमारा फैसला क्या आएगा पता है? P बड़ा या बराबर है Q से, बराबर के साथ में फैसला आएगा, रिजल्टेंट आएगा, परिणाम ही आएगा। अच्छा मान लो कहीं इस बीच में कहीं से भी एक बार बराबर हट गया होता तो बेटा P और Q के बीच अब फैसला क्या आता? अच्छा अब क्या आता? अच्छा अब क्या आता? P बड़ा है Q से। अच्छा अब क्या आता? P बड़ा है Q से। लेकिन अगर सब में बराबर लगा है तो बेटा P बड़ा या आपको भी बराबर के साथ नहीं मानना पड़ेगा। दो नियम। सर तीसरा नियम यहां लिख रहे हैं, ध्यान देना सर। P छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर Q। इस समय आप गौर करो तो P से लेकर Q तक चले जाओ बेटा। P से लेकर Q तक जाओगे तो ध्यान से देखो क्या अभी भी सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं? इस बार जो बड़ा 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 खुला हुआ निशान है वो किसकी तरफ चल रहा है? Q की तरफ। समझ में आया भैया? और सब में छोटा 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 किसकी तरफ चल रहा है? P की तरफ। इस पूरे सफर में देखो तो पूरे सफर में बीच में ध्यान से देखो तो बेटा वैसे तो सबके नीचे बराबर भी लगा हुआ है, बराबर का निशान भी लगा हुआ है, छोटा या बराबर, लेकिन क्या इस पूरे सफर में एक बार भी बिना बराबर के दिखा कि नहीं? जिसके नीचे बराबर नहीं लगा। अगर एक बार भी ऐसा दिख जाए तो बस वही हमारा फैसला होता है। हम सीधे कहेंगे कि गुरुजी P और Q के बीच में सब फालतू की चीजें हटाइए, सीधे बोल दीजिए P छोटा है Q से। क्या याद रहेगा बेटा? ठीक है। कुल मिला के अगर बिना बराबर के दिख जाए तो बस वही हमारा फैसला। ठीक है। अच्छा चौथी बात सर, चौथी बात देखना बेटा। मान लो P से लेकर Q तक जा रहे हैं, बहुत सारे निशान लगे हैं। इस समय आप देखोगे तो क्या सारे के सारे निशान एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं? आप बताइए इस पूरे सफर में क्या एक बार भी बिना बराबर के कहीं दिखा? नहीं सर। सबके नीचे बराबर भी लगा हुआ, बराबर भी लगा है, बराबर भी लगा है, बराबर भी लगा है, सबके नीचे लगा है, सभी के नीचे लगा। तो अगर सभी के नीचे बराबर भी लगा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फैसला आएगा वो भी बराबर के साथ में आएगा। पता है क्या आएगा बेटा? P छोटा या बराबर है, ये फैसला। अच्छा मान लो इस पूरे सफर में से एक बार भी बराबर हटा दिया होता, अब P और Q के बीच में रिजल्ट क्या आता बताओ? P छोटा है Q से। अगर एक बार भी बिना बराबर के आ जाए तो बस वही फैसले में आता है। लेकिन अगर नहीं है, सब में बराबर लगा हुआ है तो फिर हमको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? 4 नियम ये हो गए। 5वां नियम जिसका आप सबको इंतजार है, जो आपके मन में चल रहा था वो ये है कि गुरुजी P और Q के बीच में मान लो एक बार निशान इधर लगाओ बड़ा, एक बार उधर लगाओ। मन में ये चल रहा था कि नहीं? चलना चाहिए है ना कि सर एक बार बड़ा इधर लगाओ एक बार उधर लगाओ, तब क्या करें? ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब भी कभी विपरीत चिन्ह हो जाए, ऑपोजिट साइन हो जाए, मतलब ध्यान से देखो तो एक बार बड़ा इधर लगा है, एक बार बड़ा उधर लगा है। और विपरीत चिन्ह केवल ऐसे ही नहीं दिखेंगे, विपरीत चिन्ह और भी कई तरीके से दिख सकते हैं। या तो ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तभी विपरीत चिन्ह कहे जाएंगे, या तो ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तभी विपरीत चिन्ह। अगर बेटा दोनों के नीचे बराबर लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहना, और अगर दोनों के नीचे बराबर लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहना। एक हाँ जी वही मैं करने जाऊँ। अगर एक में बराबर लगाओ और एक में ना लगाओ तो भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहना, और एक में बराबर लगाओ एक में ना लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहना। इनमें से कोई भी जोड़ा, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्पोजिशन, कोई भी युग्म अगर आपको रास्ते में मिल जाए P और Q के बीच में या किन्हीं अक्षरों के बीच में, तो जो परिणाम निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा, जो फैसला आएगा वो दुनिया के तीनों निशान हो सकते हैं। पता है तीनों निशान कौन कौन से? कि जो P है ना वो Q से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी या बड़ा। बेटा इन तीनों के अलावा कुछ नहीं, तीनों ही हो सकते, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से तीनों ही लगाने पड़ेंगे। तो ये है हमारे 5 नियम। अच्छा एक आखिरी बात सुनो प्लीज, सब लोग सुनो बेटा।
ये जो 5 नियम आपने बनाए हैं, इन पांचों नियमों में से कहीं भी अगर किसी में भी इज इक्वल टू का निशान अलग से दिया जाता है, जो ये इज इक्वल टू का अलग से दिया जाता है, एक बार, 2 बार है, कितनी बार, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला तब भी वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है। 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार, कितनी बार भी आ जाए, दरअसल इज इक्वल टू बोलते हैं न्यूट्रल साइन। इसके आने ना आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आ जाए, इसमें आ जाए इज इक्वल टू 1 बार, 2 बार, कितनी बार भी आ जाए, तब भी फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है। फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है। आप इज इक्वल टू के निशान पे कभी ध्यान भी मत देना, वो होता ही नहीं, किसी काम का नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू के आने ना आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है, कितनी बार भी आ जाए। ये है 5 नियम। और आपको एक मजे की बात बताएं, ये जो नियम बनाए हमने 5 लिखे या रूल लिखे या जो फार्मूले लिखे हैं, जो ट्रिक लिखी, ये कुछ नहीं होता, सब फर्जी की बात है, कोई फार्मूला नहीं है, सब फर्जी की बात है। सच्चाई तुमको बता दें, होता ये है कि ये सारी चीजें प्रूव्ड है, सिद्ध की गई, मतलब ये कि आप इनमें से किसी को भी चेक करना चाहो वही निकल के आएगा जो आपने यहाँ फार्मूले में तय किया है। किसी को भी चेक करना चाहो, किसी को भी, XYZ किसी को भी, वही रिजल्ट निकलेगा जो आपने तय किया। जब निकलेगा ही वही, तो याद क्या करना, आपको तो पता चली गया कि वही, और आप इसको चाहो तो प्रूव करके देख सकते हो, कभी भी प्रूव करके देख सकते हो। चलिए, आपको ये क्या 5 नियम समझ में आए बेटा? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी लोगों से, नोट भी करते रहो, मेरे प्रश्न पर भी ध्यान देना। क्वेश्चन इस प्रकार से है सर कि आपको एक कथन दिया है सर, कथन ये स्टेटमेंट है बेटा, कथन, ये कथन दिया गया और निष्कर्ष, गौर करना बेटा, निष्कर्ष। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आप हमको इतना बता दो कि हम A से लेकर T तक जाना चाहते हैं और A और T के बीच में केवल एक निशान लगाने का मन कर रहा है, तो आप ही लोग बता दो A और T के बीच में आप जो फैसला करोगे वही हम यहाँ लगा देंगे। हाँ जी, ये बड़ा है, क्या सहमत हो भैया? सर इस पूरे सफर में अगर देखोगे बेटा, A से लेकर T तक जाओगे बच्चा, तो आप ये बताओ बीच में जितने भी निशान लगे क्या सब एक ही दिशा में चल रहे हैं? क्या विपरीत तो नहीं हुए? रास्ते में कहीं विपरीत नहीं हुए, सब एक ही दिशा में चल रहे हैं। और अगर सब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ये देखो कि इस पूरे सफर में क्या एक बार भी बेटा बिना बराबर के आया कि नहीं? अगर आ गया तो बस वही हमारा फैसला, आप सीधे कहेंगे A बड़ा है T से। नहीं समझ में भैया, क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर क्लियर हो रहा है तो एक बात का जवाब और दो, सर A और M के बीच में हम आपसे निशान लगवाना चाहते हैं। A बड़ा है M से, A बड़ा है M से, A बड़ा है, A बड़ा या बराबर? दीदी चौको नहीं, यही है जो सब लोग बोलते हैं, A बड़ा है बराबर। ध्यान से देखो, नियमों से ही शब्द है सब। आप गौर करिए, A से M तक जाना है, A से बेटा M तक जाएंगे, तो आप बताइए इस बीच में जो निशान लगे वो एक ही दिशा में लगे? क्या एक बार भी बिना बराबर के दिखा? नहीं दिखा, सबके नीचे बराबर लगा। और अगर सभी के नीचे बराबर लगा है तो हमारा फैसला भी जो आएगा वो बराबर के साथ नहीं आएगा। क्या आएगा बोलो बेटा? A बड़ा है M से, सॉरी A बड़ा या बराबर है M से। क्या ये बात मानते हो? एक आखिरी बात हम आपसे पूछने जा रहे हैं, बताइएगा सर। यहाँ लिखा है B और फिर लिखा है उसके बाद में बड़ा या बराबर है T, और आपसे हम ये पूछने चाह रहे हैं कि ये जो हमने लगाया ये सही है कि गलत? गलत है, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से आप जरा आप देखो करना क्या है, आपको ये निष्कर्ष दे दिया गया B और T के बीच में, आप इनके निष्कर्ष को मत देखो, आप अपने हिसाब से तय करो कि आपके हिसाब से B और T के बीच फैसला किया, आपके हिसाब से जो भी आपको नियम सिखाए गए उनके आधार पर B और T के बीच बेटा B बड़ा या बराबर? अच्छा, B बड़ा है T से। अब अपने फैसले को देखो और इनके इस निष्कर्ष को देखो बेटा, जो आपने फैसला किया वही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सर यहाँ पर तो आपने बड़ा कहा था B को, और यहाँ पर B को बड़ा के साथ और क्या दिखा दिया? बराबर। सर गलत दिखाया, गलत है। सहमत है? अच्छा, अगर सहमत हैं तो ठीक है, हम इस निष्कर्ष में थोड़ा सा फेरबदल करने जा रहे हैं, थोड़ा सा।
बताओ ये निष्कर्ष सही है कि गलत है? देख लो, किसी के कहने पे मत आओ, दूसरे के आंसर को मत देखो, अपने हिसाब से तय करो। पक्का? दुनिया में रिश्ते 3 ही होते हैं। इन्होंने कौन कौन से रिश्ते मना कर दिए? बोला छोटा बराबर होगा नहीं, तो अगर छोटा बराबर होगा नहीं तो बेटा बचा क्या? छोटा बराबर होगा नहीं तो बचा क्या? इसका मतलब पता है वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर वही तो कहना चाह रहे हैं कि बी बड़ा है ए से। आप बताओ जो कहना चाह रहे हैं क्या वही बात आपने भी कही थी? सही है कि नहीं? तो अगर हम उनको सीधे सीधे दे देंगे तो तुम सही तुरंत लगा दोगे आंसर, और अगर हम घुमा फिरा के देंगे तो दिक्कत क्या आ रही है? तभी तो लगाओ आंसर। बताओ ये सही है कि गलत है? सही। नहीं समझ में आया? कम आया? आ गया? अब हम सवाल पूछ सकते हैं? जल्दी से सवाल बाजी। बेटा ये नियम नोट कर लिए सारे? हटा दें इनको भैया लोगों? रूल्स पूरे हो गए ना? 5 हो गए बेटा? ये बेटा नहीं वो मत नोट करना, 5 नियम तक नोट करना केवल। जल्दी से 5 नियम नोट करिए, फिर सवाल देखते हैं। आपको पता है चैप्टर खत्म हो गया है, पूरे चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था आप लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जो सवाल लगाएंगे वो इन्हीं से लगाएंगे। सवाल चाहे आप LIC AA का लगाओ, या RBI ग्रेड बी ऑफिसर का लगाओ, या बैंक PO का लगाओ, या अब एक चपरासी के एग्जाम का लगाओ। चाहे हिंदुस्तान में पियोन का चपरासी का एग्जाम का कोई परीक्षा हो उसका तक लगाओ, तो समझ लो ऊपर से नीचे तक सारे एग्जाम बीच में आ गए। सब में यही नियम चलते हैं, इन्हीं से होते हैं। बेटा हटा दें? चलिए बढ़िया। आइए सवाल देख लेते हैं जल्दी से। नियम खत्म हो गए, अब सवाल आइए। आपको ये बताना होगा, जो कुछ लिख रहे हैं क्वेश्चन उसमें ये बताना होगा कि जो निष्कर्ष हम दे रहे हैं वो सही है कि गलत है। बस इतना बताना है। जो निष्कर्ष हम दे रहे हैं उसको बताना है सही है कि गलत। शुरू क्वेश्चन, कथन दिया गया है, कथन स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया है P छोटा या बराबर है Q, छोटा या बराबर है R, बराबर है S, बराबर है T, छोटा या बराबर है W, छोटा है K, बड़ा या बराबर है M, बड़ा है H, बराबर है N। नहीं है इसको हम काम करते हैं, इसको हम O कर देते हैं। O ये आपको एक कथन दिया गया है बेटा, कथन स्टेटमेंट। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष, इसी को इंग्लिश में आप बेटा कहते हो कंक्लूजन। कंक्लूजन निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष सर हमको ये दिया गया है सर, दिया गया है सर कि W के बड़ा है P से, पहला। दूसरा दिया गया बेटा, आपको ये बताना है सही है कि गलत, इतना बताना और कुछ नहीं करना, केवल सही गलत बताना। दूसरा दिया है बेटा M बड़ा या बराबर है O से। तीसरा दिया गया है बेटा, तीसरा दिया गया बच्चा R बराबर है W। चौथा निष्कर्ष दिया गया है सर, चौथा निष्कर्ष दिया गया है, वो दिया गया है बेटा कि Q छोटा है R से। पांचवा दिया गया है सर, पांचवा दिया गया है सर कि K छोटा नहीं है O से। छठा दिया गया है सर, सर छठा दिया गया है, छठा दिया गया है कि P बराबर है H। सातवां दिया गया है सर, सातवां दिया गया है कि Q बड़ा या छोटा है O से। और आठवां दिया गया है सर, आठवां दिया गया है सर, वो बोला गया है, वो बोला गया है सर W बड़ा या बराबर है Q से, ये बोलिए। कुछ तय कर पाओगे? जल्दी निपटाओ, कौन सही कौन गलत फटाफट से। सारे आठों निपटा दो पहले, आठों निपटा दो। आठों हो गए? अरे ये बोलो
प्रयास सबको करना है ना। कोई भी मतलब ये मत सोचना कि बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, जरूरी है कि हम भी सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। आपको प्रयास सबको करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए जरा 8वें पे ध्यान दीजिए, बाकी सब गलत है। बाकी सब गलत। चलो शुरू करते, जल्दी देखो बेटा। पहले में के और पी की बात की गई, के और पी। कभी भी ध्यान रखना, निष्कर्ष में जिन दो लोगों की बात की जाए, आप उन दो लोगों को कथन में ढूंढना। कथन में के और पी, के ये लिखा है, पी ये लिखा है। अब आपको जो भी करना है वो कथन में करना होता है। निष्कर्ष को हटा दीजिए, निष्कर्ष की कोई जरूरत ही नहीं है। जो फैसला करना है वो कथन में करना है, क्योंकि नियम भी तो आपको कथन के लिए सिखाए गए। तो कथन में देखो बेटा, कथन में जब ध्यान से देखोगे तो पी से लेकर के तक जाओ, पी से चलते 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 के तक जाओ, और बीच में केवल निशान देखना, निशान चिन्ह देखना। तो आप बताओ, जब पी से के तक जा रहे हो तो क्या सारे चिन्ह एक ही दिशा में चल रहे हैं? हाँ तो बोलो, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो आप बताओ, रास्ते में कहीं विपरीत तो नहीं हुए? सब एक ही दिशा में चल रहे हैं। और जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो बताओ, इस पूरे सफर में क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? अगर आ गया तो बस वही हमारा फैसला होगा। अब सीधे कहेंगे कि P छोटा है K से। क्या आपका बेटा फैसला यही निकल के आएगा P और K के बीच? आपने तो अपना फैसला सुना दिया। अब बेटा अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो। जो फैसला आपने किया, क्या वही यहाँ पर भी लिखा है? सर वही लिखा है, वही लिखा है। शायद देखने में आपको लगे कि उल्टा लिखा है, पर उल्टा नहीं, वही लिखा है। चेक करो, यहाँ P की तरफ, P की तरफ कैसा निशान लगा है? छोटा। तो इसमें भी देखोगे तो P की तरफ छोटा लगा है। तो वही बात यहाँ लिखी। नहीं समझ में आया? कहें तो एक बार फिर से समझा। आ गया? क्या बात है, मुस्कुराइए क्या प्रभाषण में। बेटा दूसरे में M और O की बात की गई। ढूंढते हैं M और O कहाँ है, जल्दी बता डालो। M ये है, O ये है। M और O के बीच में गुरुजी ने आपको जो सिखाया उसके आधार पर अपना फैसला सुनाओ। M और O के बीच में आप निर्णय क्या कर रहे हैं? M बड़ा या बराबर है? आपका फैसला M बड़ा है O से। अपने फैसले को देखो बेटा, अब इनके निष्कर्ष को देखो। जो फैसला आपने किया वही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सर उससे ज्यादा है, आपने तो M को बड़ा बताया बेटा, यहाँ पर M को बड़ा तो दिखाया, साथ में बराबर भी दिखा दिया। गलत। अगले में आ रहा W, R ये लिखा है बेटा, W ये लिखा। बच्चा R से W तक जाओ। तो ये बताओ, R से W के बीच में रास्ते में क्या चिन्ह विपरीत तो नहीं हुए? बताओ भैया, नहीं हुए। फैसला सुनाओ, R और W के बीच में आपका रिजल्ट क्या है? R बराबर W, R बड़ा या बराबर? R छोटा या बराबर W से? पक्का? आपने फैसला सुनाया, R is either less than or equals to W। R या तो छोटा है या बराबर है W से। तो आपने तो R को छोटा या बराबर दोनों बोला है, यहाँ पर तो केवल बराबर दिखाया है। सर इसमें देखो Q और R की बात की गई है। Q ये लिखा है, R ये लिखा है। सामने देखकर बताओ, Q और R के बीच में क्या दिख रहा है? Q छोटा या बराबर? और इन्होंने क्या दिखाया है? केवल Q को छोटा ही दिखाया। गलत। अगले में देखो, इन्होंने बोला है K छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है, छोटा होगा नहीं तो बचा क्या है? तो पहले तो इनके निशान को ठीक करो बेटा। आपने लगाया बढ़ाया, अब K और ऊपर, K और O को ऊपर दे दो। K और O, K ये, O ये। अपना फैसला सुनाओ, अपना फैसला। गुरुजी ने जो सिखाया उसके आधार पर बताओ, K और O के बीच में आपका फैसला क्या आ रहा है? K बड़ा है O से, नॉट बराबर। K बड़ा है O से, यही आएगा पक्का? सीरियसली मतलब यही आएगा ना? K बड़ा है O से, ऐसा आप लोग कह रहे हो। K बड़ा है O से, आपका फैसला तो बेटा आ गया। अब बच्चा इसको देखो, यहाँ पर बड़े के साथ और क्या दिखा दिया? बराबर। सर गलत। समझ पा रहे हैं सर? सर अगले में P और H की बात की गई है। सर P ये है, H ये है। P से H तक चले जाओ, P से H तक चले जाओ। रास्ते में देखो, ध्यान से देखना, कहीं पर क्या निशान विपरीत हो गए? क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं कि कहीं विपरीत हो गए? रास्ते में कहीं भी विपरीत होगा, कहीं भी एक जगह पर भी अगर विपरीत होगा मतलब चेन खत्म, टूट गई चेन।
सब बेकार। अब पता है पी और एच के बीच में कितने रिश्ते आएंगे? तीनों। कितने आएंगे? तीनों। फैसले में तीनों आएंगे। यहाँ कितने? एक। गलत। जल्दी से क्यू और ओ को ढूंढ लो बेटा। क्यू ये है और सर ओ ये है। कि क्यू से ओ तक जाओ, क्यू से ओ तक जाओ। क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं कि रास्ते में विपरीत हो गए? अगर रास्ते में कहीं भी विपरीत हो गए, कहीं भी ऑपोजिट हो गए, इसका मतलब है कि क्यू और ओ के बीच में जो फैसला आएगा, फैसला, उसमें कितने निशान आएंगे? तीनों आएंगे। और यहाँ पर देखोगे तो कितने दिए हैं? देवी जी कितने दिए? 2। जबकि फैसले में कितने थे? 3। कुछ कमी है, कुछ कमी है। कितने की कमी? बराबर की। वो नहीं दे रखा था इसलिए गलत। नहीं समझ में आया? अच्छा मान लो यहाँ बराबर भी लगा होता तो अब सही होता। अब चूंकि बराबर नहीं है था इसलिए गलत। लास्ट है डब्ल्यू और क्यू। जल्दी देखो बेटा, डब्ल्यू ये है और सर क्यू ये है। चलो आप ध्यान रखना, डिस्कस का को कभी मत देखा करो, अब कथन में देखा करो, सम्मान इसी का होता है। क्यू से लेकर डब्ल्यू तक चले जाओ। क्यू से डब्ल्यू तक जाओगे तो आप चेक करते जाओ कि निशान एक ही दिशा में लगे। चलो आप हमको बता दो जल्दी से, क्यू और डब्ल्यू के बीच में आप फैसला क्या करने वाले हो? हाँ, क्यू छोटा या यही फैसला? आपने फैसला तो अपना बता दिया। अब जो फैसला आपने किया चेक करो भाई, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी बेटा क्यू की तरफ छोटा है बराबर। सही जी बताइए। हाँ जब ये क्या लिखा है? इसको पढ़ो, इसको ये क्या लिखा है? हाँ नहीं, पी बड़ा नहीं है। ध्यान से देखो उसको पढ़ते कैसे। बड़े का निशान लगाया और उसको काट दिया तो मतलब बड़ा नहीं है क्यू से। समझ नहीं, वो तो बात की बात। पहले तो पढ़ने इसको समझते हैं। पढ़ेंगे क्या इसको? पी बड़ा नहीं है। तो अब आप ये देखो कि रिश्ते दुनिया में 3 होते हैं। इसमें कौन सा रिश्ता इन्होंने मना कर दिया? बड़ा मना कर दिया। तो बड़ा होगा नहीं तो बचा क्या? इसका मतलब है पता है आप इसको आप क्या कहोगे? अब इसका लिखने का सही ढंग आएगा वो ये है। समझ में? ठीक है, कल आपको शीट देंगे बेटा इसके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। भारत माता की जय।